एक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर टारगेट को सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी से कैसे हिट कर सकता है, इसके पीछे फिजिक्स, सेंसर्स और सुपर कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन काम करता है। जब मिसाइल लॉन्च होता है उसका रॉकेट इंजन जलता है और हाई स्पीड गैसेस पीछे की ओर निकलती है। इस रिएक्शन फोर्स से मिसाइल आगे बढ़ता है। एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल जिसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। लेकिन सिर्फ तेज उड़ना काफी नहीं है। मिसाइल के अंदर गाइडेंस सिस्टम होता है जिसमें गाइरोस्कोप, जीपीएस और रडार सेंसर्स लगे होते हैं। ये सिस्टम लगातार कैलकुलेट करता रहता है कि मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में जाना है। अगर मिसाइल रास्ते से थोड़ा भी भटकता है तो उसके कंट्रोल पिन्स तुरंत डायरेक्शन बदल देते हैं। इसी वजह से मॉडर्न मिसाइल हवा में हंड्रेड्स ऑफ कोर्स करेक्शंस कर सकते हैं। टारगेट के पास पहुंचते ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं और वारहेड एक्सप्लोजन करता है जिससे टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एडवांस मिसाइल्स जैसे ब्रह्मोस मिसाइल में किया जा रहा है। एक रॉकेट स्पेस तक पहुंचता कैसे है? इसके पीछे केवल इंजन नहीं बल्कि 4 पावरफुल सिस्टम का कॉम्बिनेशन काम करता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर सिस्टम। ये रॉकेट का बॉडी होता है जो उसे शेप और स्ट्रेंथ देता है। लाइट वेट मटेरियल्स जैसे एल्यूमिनियम और टाइटेनियम यूज होते हैं ताकि रॉकेट स्ट्रॉन्ग भी रहे और हैवी भी ना हो। दूसरा है पेलोड, यानी रॉकेट में बेसिकली सामान क्या रखा गया है ये डिसाइड करता है रॉकेट का मिशन क्या है। कभी सैटेलाइट्स, कभी एस्ट्रोनॉट और कभी पावरफुल वेपन। मतलब रॉकेट का असली काम पेलोड पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सिस्टम है गाइडेंस। ये रॉकेट का ब्रेन होता है। सेंसर, जीपीएस और कंप्यूटर्स मिला के डिसाइड करते हैं रॉकेट को किस डायरेक्शन में जाना है और रॉकेट थोड़ा भी भटके तो वो सिस्टम इंस्टेंटली उसे करेक्ट कर देता है। और फाइनली प्रोपल्शन सिस्टम। ये रॉकेट का इंजन होता है, फ्यूल बर्न होता है और पावरफुल थ्रस्ट जनरेट होता है। पावरफुल इंजन रॉकेट को अर्थ से बाहर पुश करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉकेट का सबसे बड़ा पार्ट फ्यूल वाला होता है। वैसे आपको क्या लगता है इन रॉकेट्स की कीमत कितनी होती होगी? कमेंट में बताओ। अगर आज हम स्पेसशिप में बैठकर नियरेस्ट गैलेक्सी की तरफ निकले तो वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे और हमारी नियरेस्ट बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा हमसे लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तो वहां तक पहुंचने में 25 लाख साल लग जाएंगे। अब सोचो अगर आज का फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट से ट्रेवल करें तो एंड्रोमेडा तक पहुंचने में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि फ्यूचर में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे से कोलाइड भी कर सकती हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये कोलिजन लगभग 4 से 5 बिलियन ईयर्स बाद होगा।